नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 12 जो कि आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो इसके हम लोग सेट 2 देखने वाले, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन जो आपके दो ग्रुप में बनते हैं। तो ग्रुप ए में जो होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी जो होता है जिसमें कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे जो अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का जो है वेटेज जो ज़्यादा होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का। बाकी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें 5 जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप अगर पाँचों भी सही करेंगे तो पर भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स ही उठ पाएगा। लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे तो उसमें ज़्यादा आप मार्क्स ला पाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से उसको पकड़ बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप ए के बारे में, जिसमें कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एक नंबर जो आपका क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। और ए नंबर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में बोला जाए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है ए नंबर, डिफाइन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो जनसंख्या भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या भूगोल क्या है, तो इसको आपको परिभाषित करके बताना है। तो जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है, यानी कि मानव भूगोल का वह ब्रांच है जनसंख्या भूगोल, जिसमें जनसंख्या के वितरण, घनत्व, संरचना, वृद्धि तथा स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वितरण, घनत्व, संरचना और वृद्धि तथा स्थानिक भिन्नताओं का, भिन्नताएं मतलब कि अलग अलग जो चीज़ें होती है, तो क्या क्या भिन्नताएं, तो वो चीज़ें अध्ययन किया जाता है इसमें जनसंख्या भूगोल में। और यह जो है जनसंख्या और भौगोलिक पर्यावरण के बीच संबंधों का भी विश्लेषण करता है। तो जनसंख्या भूगोल किसके बीच संबंधों का विश्लेषण करता है, तो जनसंख्या और भौगोलिक पर्यावरण के बीच संबंधों का भी विश्लेषण करता है। तो ये आपका जो जनसंख्या भूगोल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज माइग्रेशन, प्रवास क्या है। तो प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जन समूह अपने अस्थायी अथवा अस्थायी निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निवास करने के लिए जाता है, और यह जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, ठीक है। तो यह आपका प्रवास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है। तो जनसंख्या प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान जनसंख्या आंकड़ों, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास की प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य की संभावित जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है, और यह विकास योजनाओं के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व से आशय किसी क्षेत्र की प्रति इकाई भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसे कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, और यह जनसंख्या वितरण का महत्वपूर्ण माप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति क्या है। तो जनसंख्या नीति वह सरकारी योजना और उपायों का समूह है जिसके माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि, वितरण तथा संरचना को नियंत्रित और संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, और इसका उद्देश्य जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन स्थापित करना है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी। तो जो कि आपका जनसंख्या भूगोल एवं जनांकिकी के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। तो जो जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी के बीच क्या संबंध है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो इसको आपको व्याख्या करके बताना है, और ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी दोनों जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है। दोनों का उद्देश्य जनसंख्या की संरचना, वितरण, वृद्धि तथा परिवर्तन को समझना है, इसलिए इनके बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जनांकिकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या के संख्यात्मक पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजननता, प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि का सांख्यिकीय अध्ययन करता है, और इसके माध्यम से जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त होते हैं। और दूसरी ओर है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की शाखा है जो जनसंख्या के वितरण, घनत्व, संरचना तथा क्षेत्र भिन्नताओं का अध्ययन करती है, और यह जनसंख्या और भौगोलिक पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जनसंख्या भूगोल अपने अध्ययन के लिए जनांकिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग करता है, और जनांकिकी जनसंख्या से संबंधित तथा प्रस्तुत करती है, जबकि जनसंख्या भूगोल उन तथ्यों का भौगोलिक विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए जनांकिकी जनसंख्या वृद्धि की दर बताती है, जबकि जनसंख्या भूगोल उसके स्थानिक कारणों और प्रभावों का अध्ययन करता है।
इस प्रकार जो दोनों विषय एक दूसरे से पूरक है और जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर है, डिस्कस पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की विवेचना कीजिए। तो किन कारण से भारत में जनसंख्या वृद्धि कर रही है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताना है। तो इसका उत्तर है, भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है, यानी कि भारत जो है विश्व का जो है अधिक जनसंख्या वाला एक देश है। और भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसकी गति विभिन्न समयों में अलग अलग रही है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या की कुल संख्या में होने वाली वृद्धि से है। भारत में 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत धीमी थी। अकाल, महामारी, युद्ध तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण मृत्यु दर अधिक थी, इसलिए इस अवधि को स्थिर जनसंख्या काल कहा जाता है। और वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइड माना जाता है। और 1921 के बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने लगी। 1951 के बाद चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता, टीकाकरण तथा खाद्य उत्पादन में सुधार के कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी आई, जबकि जन्म दर अपेक्षाकृत उच्च बनी रही। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी आई और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, बेहतर जीवन स्तर तथा खाद्य उत्पादन में वृद्धि शामिल है। स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित किया। हाल के वर्षों में शिक्षा के प्रसार, नगरीकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के कारण जन्म दर में कमी आई है और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की गति पहले की तुलना में धीमी हुई है, लेकिन कुल जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ से आपका जो है ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोगों ने जो ग्रुप ए को कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे और शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो ग्रुप बी में चलने से पहले, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ओनली एसकेएमयू, तो हमारा चैनल आपको टॉप में ही दिखेगा। तो वहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वहाँ से टेलीग्राम पे नहीं सर्च कर पाते या फिर नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। तो उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। तो वर्ल्ड में जो विश्व में जो है जनसंख्या वितरण का कौन कौन से पैटर्न है, तो इसके बारे में आपको जो है एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस फर्टिलिटी एज ए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो जनसंख्या परिवर्तन के एक घटक के रूप में प्रजननता की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या परिवर्तन यानी कि पॉपुलेशन चेंज के एक घटक है, यानी कि प्रजननता को आपको एक कंपोनेंट के तौर पे इसको विवेचना करके बताना है, यानी कि डिस्कस करके बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन रेवनस्टीन थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। तो रेवनस्टीन के प्रवास सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो रेवनस्टीन के प्रवास सिद्धांत यानी कि इसके कौन से जो है माइग्रेशन के थ्योरी है रेवनस्टीन के, तो इसको आपको बताना है, समालोचनात्मक परीक्षण करना है, या फिर जो भी बोले इसको विवेचना करे, वर्णन करे, व्याख्या करे, किसी तरह भी पूछ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एवेलुएट द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो भारत की जनसंख्या नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत की जनसंख्या नीति कैसी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो मूल्यांकन करके बताना है या फिर एक्सप्लेन करके, एवेल्यूएट करके। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो अलग अलग रूप से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या नीति का चर्चा कीजिए, तो आपको भी यही आंसर लिखना है। मूल्यांकन कीजिए पूछा तो यही लिखना है। विवेचना करने बोलेगा तो यही लिखना है। व्याख्या करने बोलेगा तो यही लिखना है। वर्णन करने भी बोलेगा तो यही लिखना है। तो ये मतलब है कि क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, एवेल्यूएट द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनसंख्या नीति का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेशों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेशों की क्या क्या अवधारणाएं हैं, तो इसको आपको व्याख्या करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो है 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है। तो ए नंबर जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये आपका ए नंबर क्वेश्चन है।
बी नंबर आपका है डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी, प्रजननता के निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। तो प्रजननता के कौन कौन से जो निर्धारक कारक है तो इसको आपको वर्णन करके बताना है। और सी नंबर जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि ये सेट 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसके पहले मैंने जो ज्योग्राफी मेजर पेपर 12 जो कि आपका सेमेस्टर है यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 22 से 26 के लिए सेट 1 का भी वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो वहीं पर शो होने लगेंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। बात करें पीडीएफ के बारे में तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, जो चैनल का नाम है वही जो है मतलब जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो ओनली एसकेएमयू आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, और इस वीडियो में यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं।